Good morning, Standard 12. Welcome to e-learning class. We were discussing electromagnetic waves. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर 8 हम लोग डिस्कस कर रहे थे और ये एक उसका लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. ओके, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव it is present in the nature. Light, sunlight is an electromagnetic wave, is an example of electromagnetic wave which is present in the nature. Okay, और बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाद में इन्वेंट किए गए हैं. एक्सरेज, कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचुरल है, नेचर में प्रेजेंट है. गामा रेज, जैसे न्यूक्लियस के अंदर से ये गामा रेज निकलता है. ये गामा रेज एक नेचुरल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. सनलाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. अल्ट्रावायलेट रे जो सन से आता है, सनलाइट के अंदर रहता है, ये भी. और जो लाइट हमको देखने में हेल्प करता है, ये विजिबल लाइट कहते हैं इसको. ठीक है. और जो सन का जो हीट वेव है, हीट पार्ट है, सनलाइट कंटेन्स लाइट एज वेल एज हीट. सन का जो गर्मी है वो रेडिएशन के थ्रू आता है, वो इंफ्रारेड वेव है. उसको भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ही क्लासिफाई करते हैं. एक्सरेज हमने बनाया है. गामा रेज नेचर में है, न्यूक्लियस के अंदर गामा रेज है. ओके, तो ये जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है सबका कैरेक्टरिस्टिक अलग है, सबको अलग अलग फ्रीक्वेंसी, सबका अलग अलग फ्रीक्वेंसी है. किसी का कम फ्रीक्वेंसी है, किसी का ज्यादा फ्रीक्वेंसी है. सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी गामा रेज का है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में. इस गामा रेज को इतना हाई फ्रीक्वेंसी है तो इसकी इतना हाई एनर्जी है. वेव प्रोपागेशन मतलब एनर्जी प्रोपागेशन हम मानते हैं. तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला है. बिगिनिंग में जब ब्रॉडकास्टिंग के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रेडिएट किया गया थ्रू एंटीना, उसको एम ब्रॉडकास्ट कहते हैं. ठीक है. उसको हमने जो रेडियो वगैरह में जो सिग्नल रिसीव होता है वो दो है. उसमें शॉर्ट वेव है, लॉन्ग वेव है. लॉन्ग वेव पहले लॉन्ग वेव में ही ये होता था. उसके बाद शॉर्ट एम ब्रॉडकास्टिंग वेव्स हुआ. ठीक है. उसके बाद जो टेलीविजन सिग्नल्स जो एंटीना के डायरेक्ट टू होम आता है, वो भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ही रेडिएट किया जाता है एयर में. उसके बाद थोड़ा सा उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है. ठीक है. शॉर्ट वेव्स, लॉन्ग वेव्स. ठीक है. शॉर्ट एम ब्रॉडकास्टिंग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव्स है ये. फिर टेलीविजन सिग्नल्स आता है, थोड़ा सा हाई फ्रीक्वेंसी का है. उसके बाद आपका जो सनलाइट का जो 3 कंपोनेंट है, इंफ्रारेड वेव है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मानते हैं. उसके बाद विजिबल लाइट है, उसका थोड़ा सा हाई फ्रीक्वेंसी है. उसके बाद थोड़ा सा हाई फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है अल्ट्रावायलेट रेज. अल्ट्रावायलेट के बाद आता है एक्सरेज और सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला होता है गामा रेज. हाई फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये टिश्यूज को किल कर सकता है. ठीक है. ये गामा रेज अगर किसी स्किन पर पड़ेगा तो उस एरिया का टिश्यू को ये डिस्ट्रॉय कर सकता है. इसलिए बहुत सारा इसका मेडिकल एप्लीकेशन है. बहुत बड़ा बड़ा ट्यूमर्स है, उसको गामा रे को इंसिडेंट करके वो टिश्यू, वहां का टिश्यू को डिस्ट्रॉय किया जाता है. कैंसर ट्रीटमेंट में भी ये थेरेपी के हिसाब से यूज होता है. गामा रेज का थेरेपी दिया जाता है. ठीक है. रेडिएशन थेरेपी में इसको यूज होता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर्स, फॉर डिस्ट्रॉइंग सम ट्यूमर्स दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी. तो ये गामा रेज इतना हाईली इंटेंसिफाइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का है ये. ठीक है. एक्सरेज का मेडिकल डायग्नोस्टिक पर्पज में यूज होता है फॉर गेटिंग द internal image of a certain part of our body inside. If any bones are there which are broken,
तो गेटिंग द इंटरनल इमेज, तो एक्सरेज हम करते हैं, ठीक है, कहीं पर बोन फ्रैक्चर वगैरह हुआ तो एक्सरे करते हैं, तो ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, बॉडी के अंदर उसको एंटर करके उसका एक इमेज लिया जाता है और उससे पता चलता है कि अंदर में क्या डिफेक्ट है, तो इसको डायग्नोसिस कहते हैं। तो फॉर मेडिकल डायग्नोसिस, डायग्नोस्टिक पर्पजेस दिस एक्सरेज आर बीइंग यूज्ड, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को सारा वेव को हमने क्लासिफाई किया हुआ है, ठीक है। तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाला है रेडियो वेव से। रेडियो वेव्स का दो पार्ट है, शॉर्ट वेव, लॉन्ग वेव, ठीक है। रेडियो वेव्स अप टू 10⁹ हर्ट्ज। देखिए हमने यहाँ पे एक लाइन बनाया है, तो फ्रीक्वेंसीज को हमने बांटा हुआ है, ये 10⁻1 मतलब ये 10 हुआ, 10⁻2, ठीक है, 10⁻2 मतलब ये 100 हुआ, 10⁻3 1000 हर्ज है, 10⁻4, ठीक है, मतलब 10 में 4 जीरोस हो गया, उतना हर्ज का है, हर्ज हमने यूनिट में लिखा है। तो इसको हमने एक लाइन बनाया है, एक नंबर लाइन में सारा 10 टू द पावर ऑर्डर को हमने किया हुआ है, ये 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, 10⁻4, 10⁻5 मतलब 1 में 5 जीरो, 10⁻6, 10⁻7, 10⁻8, 9, 10, 11, 10⁻12, 10⁻13, 10⁻14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 10⁻22, 10 में 22 जीरोस है। ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी तक जितना भी नेचर में चाहे वो इन्वेंटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, सबको हम यहाँ क्लासिफाई करेंगे और इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इन टर्म्स ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर हमने एक अरेंजमेंट बनाया है, ठीक है। तो इसको कहते हैं स्पेक्ट्रम। इसको हम क्या कहते हैं, इस फ्रीक्वेंसी का जो सीरीज है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी, अलग अलग वेव को हम क्लासिफाई करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसका फ्रीक्वेंसी 10⁹ तक है, 9 से 10 तक लगभग है। ये 10⁻1 से लेके ये 10⁹ तक लगभग है, अप्रोक्सीमेट, कहीं कहीं पर ओवरलैपिंग भी होगा ये, ठीक है। इसको हम कहते हैं रेडियो वेव, सबसे कम वेवलेंथ का है ये, इसको हम क्या कहते हैं, रेडियो वेव्स, ठीक है। उसके बाद है 10⁻10 से लेके 10⁻10 से लेके 10⁻12 तक ये हम इसको माइक्रोवेव्स कहते हैं। हम इसको क्या कहते हैं, माइक्रोवेव्स, ठीक है। ये जो माइक्रोवेव्स है इसका भी बहुत एप्लीकेशंस है, ठीक है। ये डिफेंस में यूज होता है, राडार सिस्टम्स में यूज होता है। राडार एक डिवाइस होता है जो कि माइक्रोवेव्स को सेंड करता है, तो अगर एयर में कहीं अगर एनिमी शिप है, कहीं पर कोई मिसाइल है जो अटैक कर रहा है, आ रहा है, तो उसको ये डिटेक्ट करेगा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये एक एंटीना है, ये रोटेबल, ये रोटेट करता रहता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ये रेडिएट करता रहता है। और कहीं एयर में कोई ऐसा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है तो वहां से ये सिग्नल रिफ्लेक्ट होकर आता है, रिसीव होता है और ये डिटेक्ट करता है कि वो कितना स्पीड में वो एयर में जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लाई कर रहा है, एंड दैट इज कमिंग। तो फॉर द डिटेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट इज मूविंग इन एयर इन द सिस्टम ऑफ रडार नेविगेशन, ये एक नेविगेशन हो गया, ठीक है। जैसे अल्ट्रासाउंड वाटर नेविगेशन के लिए यूज होता है, मेराइन नेविगेशन के लिए यूज होता है, लेकिन एयर के लिए ये रडार सिस्टम है, रेडियो वेव रेंजिंग है ये, इसमें माइक्रोवेव यूज किया जाता है, ठीक है। और अर्थ में कहीं कहीं पर जो मिनरल डिपोजिट्स है उसको भी डिटेक्ट करने के लिए ये माइक्रोवेव्स का यूज किया जाता है, ठीक है। ये एक मीडियम रेंज का फ्रीक्वेंसी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, ठीक है, जिसका बहुत सारा एप्लीकेशंस है। माइक्रोवेव से थोड़ा सा ज्यादा है, आपका विजिबल है, ये 10⁻12 से लेकर 10⁻14 तक है। इसको 10⁻14 तक हम इसको क्लासिफाई किए हुए हैं, 10⁻12 से लेके 14 तक
हम इसको इंफ्रारेड कहते हैं, इंफ्रारेड इसको कहते हैं, ठीक है। और ये 14-15 का जो बीच का है, 10⁻14 से 15 तक का जो है ये विजिबल लाइट है। Which gives the sensation of sightness to our eyes, जिसके चलते हम कोई भी चीज को दिन में देख पाते हैं। इस सनलाइट का जो विजिबल लाइट है ये 10⁻14 to 15 रेंज में है ये, ठीक। और ये उससे पहले ये इंफ्रारेड है जो कि सन का हीट पार्ट है। इसका मतलब है कि 10⁻12 से लेके इस सनलाइट में है, सनलाइट में तीनों है। और ये 10⁻15 से लेके 10⁻17 तक जो है इसको हम यूवी रेज कहते हैं। यूवी रेज मतलब अल्ट्रा वायलेट। 10⁻17 तक क्या है ये यूवी रेज है। तो ये इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, यूवी रेज, ये तीनों जो है ना ये सनलाइट में है। ऑल द थ्री आर प्रेजेंट इन द सनलाइट। और ये 10⁻17 से लेके लगभग 10⁻20 तक का जो फ्रीक्वेंसी है ये एक्सरेज कहते हैं हम इसको, जिसका मैं बता रहा था कि बहुत सारा मेडिकल एप्लीकेशंस है, ठीक है। ये एग्जाम में एक फ्रीक्वेंसी रेंज देता है, ठीक है, और उसमें कौन सा वेव है वो आइडेंटिफाई करना पड़ता है, ठीक है, और उसका एक यूज लिखना पड़ता है। 2 या 3 मार्क का ये क्वेश्चन आता है हर साल, ठीक है, जिसमें आपको एक फ्रीक्वेंसी रेंज बताएगा कि 10⁻19 कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो एक्सरे है, तो उसका एक यूज लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। और 10⁻18 से लेके 10⁻20 तक जो है ना ये हम गामा रेज कहते हैं इसको हम क्या कहते हैं, गामा रेज। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का क्या क्लासिफिकेशन हो गया, अगर हम इसको समराइज करेंगे तो सबसे कम वाला पहले रेडियो वेव्स अप टू 10⁻10, 10⁻10 से लेकर 12 तक माइक्रोवेव्स, 12 से लेकर 14 तक इंफ्रारेड वेव्स, 14 to 15 विजिबल, 15 से 70 यूवी रेस, ठीक है। और उसके बाद एक्सरेज 10⁻17 से लगभग अप्रोक्सीमेट है, ओवरलैपिंग है कहीं कहीं पर, 10⁻20 तक हम एक्सरेज कह सकते हैं। और 10⁻18 से हम 10⁻22 तक इसको हम गामारेज मानते हैं, इसको गामारेज कहा जाता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। 10⁻21, 10⁻22 ये सबको गामारेज हम मानते हैं, ठीक है, इसको गामारेज नाम दिया गया है, ठीक है। ये न्यूक्लियस के अंदर से ये गामारेज निकलता है, ये बहुत ही हार्मफुल है, ये स्किन के लिए बहुत ही हार्मफुल है गामारेज। इट कैन किल द लिविंग टिश्यूज ऑफ द बॉडी, ठीक है। इसको स्पेशल मेडिकल एप्लीकेशंस में ही यूज किया जाता है गामारेज को, ओके, इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर्स इन द बॉडी, दिस गामा रेज आर इन। और ये जो इंफ्रारेड है ये प्यूरिफायर्स में भी यूज होता है, ठीक है। ये यूवी भी जो है ना, यूवी RO+ यूवी लिखा रहता है ना, तो अल्ट्रा वायलेट ये स्किन के लिए तो ये फ्रीक्वेंसी हाई है। यूवी रेज डायरेक्ट सन में आता नहीं है क्योंकि एक ओजोन लेयर है, ये प्रोटेक्टेड लेयर है, O3 ओजोन का एक लेयर है जो कि सनलाइट का जो यूवी रेज आता है उसको ट्रैप कर लेता है, उसको रोक देता है। अदरवाइज सनलाइट में ये तीनों चीज है, इंफ्रा है, विजिबल है, यूवी है। मतलब 10⁻12 हर्ट्ज से लेकर 10⁻17 तक उस फ्रीक्वेंसी रेंज में सनलाइट आता है, लेकिन यूवी रे सन का ओजोन लेयर में ट्रैप हो जाता है, रुक जाता है। बाकी विजिबल एंड इंफ्रारेड एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, इट रीचेस द अर्थ सरफेस। तो जिसके चलते सनलाइट में गर्मी भी रहता है बिकॉज ऑफ दिस इंफ्रारेड वेव, ठीक है। और विजिबल सेंसेशन ऑफ साइट हमको देता है बिकॉज ऑफ दिस विजिबल लाइट। इसमें 7 कलर है, अलग अलग कलर का अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाला जो विजिबल लाइट है वो रेड है, सबसे हाईएस्ट वाला वो वायलेट है, VIVGYOR, हाईएस्ट से लोएस्ट ऑर्डर तक ये स्पेक्ट्रम है विजिबल लाइट का। अलग अलग कलर के लिए सनलाइट कंटेन 7 कलर्स,
तो ये विजिबल लाइट में भी 7 कलर का फ्रीक्वेंसी है, एक एक कलर का एक एक फ्रीक्वेंसी फिक्स है। सनलाइट में 7 कलर है, तो ये सनलाइट का जो विजिबल पार्ट है वो है, ठीक है। तो ये आप यूजेस याद रखिएगा, गामा रेस का यूज 2 यूज, एक्सरेस का 2 यूज, अल्ट्रावायलेट रेस का 2 यूज, किताब में है देखिएगा पढ़िएगा। विजिबल लाइट छोड़ दीजिए, इंफ्रारेड का 2 यूज, माइक्रोवेव का क्या यूज है उसको भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है ये, और उसका यूजेस है।